ज़ोमैटो का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन ज़ोमैटो को बनाने वाले इंसान दीपिंदर गोयल, उनके पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उस आवाज़ की कहानी है जिसे एक वक्त पर कोई सुनने को भी तैयार नहीं था। ये खुद दीपेंद्र गोयल के शब्द हैं। जरा सोचिए, कैसी फीलिंग होती होगी जब आपकी बात का, आपके आइडियाज का कोई वजन ही ना हो, जब लोग आपको सुनने से पहले ही नजरअंदाज कर दें। यही उनके बचपन की सच्चाई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक लड़का जिसे कोई सुनता नहीं था, उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आज पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है? आइए शुरू से समझते हैं इस सफर को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। एक ऐसा दौर जहां उनकी हर कोशिश को, उनकी हर बात को बस नकार दिया जाता था, और शायद यहीं से उनके अंदर वो आग जली। उन्हें बुली किए जाने की वजह कोई एक नहीं थी। छोटा कद, सांवला रंग, हकलाना और ऊपर से पढ़ाई में भी कमजोर, मतलब हर चीज ने मिलकर उन्हें एक तरह से आउटकास्ट बना दिया था। हालत ये थी कि उनके दोस्तों के पेरेंट्स तक उनसे कहते थे कि हमारे बच्चों से दूर रहो। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये बुलिंग नहीं थी। असली दर्द तो वो एहसास था कि उनकी बात का कोई वजन ही नहीं है। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करते, लोग या तो बीच में ही बात काट देते या कहीं और देखने लगते। ये फीलिंग कि उनकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्हें जिंदगी में पहली बार वो चीज मिली जिसके लिए वो तरस रहे थे, रिस्पेक्ट। और इसकी शुरुआत हुई एक बड़े अजीब से इंसिडेंट से। हुआ ये कि एक एग्जाम में एक टीचर ने अनजाने में उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी और वो क्लास में थर्ड आ गए। बस इतना होना था कि रातों रात सब कुछ बदल गया। अचानक से लोग उनसे दोस्ती करने लगे, उनकी गर्लफ्रेंड बन गई और घर में भी वाहवाही होने लगी। उन्हें जिंदगी में पहली बार सक्सेस का स्वाद मिला। और ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये उनके दिमाग में बैठ गया। वो साफ साफ कहते हैं कि उनका स्टार्टअप शुरू करने का मकसद पैसा या फेम नहीं था। असली मकसद तो बस ये था कि उनके आसपास के लोग, उनका अपना सोशल सर्कल उन्हें वैल्यू दे, उनकी बात सुने। उनके यही पर्सनल एक्सपीरियंसेस आज ज़ोमैटो के वर्क कल्चर में साफ दिखते हैं। ये कंपनी किसी आम कंपनी जैसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहां दूसरी कंपनीज क्वार्टरली गोल्स और साल भर के विजन बनाती हैं, ज़ोमैटो में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां फोकस सिर्फ अगले हफ्ते पर रहता है। और हां, वहां 9 to 5 वाला एटीट्यूड नहीं चलता, वहां चाहिए ओनर माइंडसेट। अब इसके पीछे उनकी सोच बड़ी साफ है। उनका मानना है कि अगर वो टीम को कोई गोल दे देंगे तो लोग बस उस गोल को पूरा करने जितनी ही मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डालेंगे। वो चाहते हैं कि हर कोई अपना 100% दे, ना कि बस एक टारगेट पूरा करे। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता, खासकर ऐसे अलग अंदाज के साथ, आसान नहीं था। ज़ोमैटो ने एक ऐसा दौर देखा जब कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी, और यही गोयल की लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ये बात है कोविड के टाइम की। अचानक ज़ोमैटो का रेवेन्यू हो गया 0 और कंपनी के पास सिर्फ अगले 45 दिन का कैश बचा था। सोचकर देखिए, सिर्फ 45 दिन। जब उन्होंने इन्वेस्टर्स से मदद मांगी तो सबने मना कर दिया। तब उन्होंने अपनी टीम से वॉलंटरी सैलरी कट्स के लिए अपील की और उनकी टीम उनके साथ खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने तो 100% तक सैलरी कट ले लिया। ये टीम का भरोसा ही था जिसने ज़ोमैटो को उस तूफान से बाहर निकाला। उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत डिमांडिंग है। वो अपनी कोर टीम से बिल्कुल अपने जैसा ही जुनून एक्सपेक्ट करते हैं। वो इसको फाउंडर माइंडसेट कहते हैं। तो क्या है ये फाउंडर माइंडसेट? उनके ही शब्दों में, अगर फ्राइडे शाम 6 बजे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो मंडे को देखेंगे। नहीं, उसको सॉल्व करके ही घर जाना है। अर्जेंसी सबसे जरूरी है। उनका साफ कहना है कि बड़े काम, बड़े स्टार्टअप्स 9 से 5 के आरामदायक एटीट्यूड से नहीं बनते। इसके लिए एक अलग ही लेवल का कमिटमेंट चाहिए होता है। लेकिन इस माइंडसेट की एक कीमत भी है। सच तो यह है कि दीपेंद्र गोयल के साथ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी टीम से भी ठीक वैसी ही दीवानगी और वैसा ही ऑब्सेशन एक्सपेक्ट करते हैं जैसा उनके खुद के अंदर है। तो इतने सालों के संघर्ष और इतनी जबरदस्त सक्सेस के बाद आज दीपेंद्र गोयल कैसे इंसान हैं? क्या वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है? $1 बिलियन कंपनी बनाने के बाद क्या उनके बचपन के जख्म भर गए? क्या अब वो आत्मविश्वास से भरे रहते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है।
हैरानी की बात है, लेकिन वो आज भी इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझते हैं। ये वो फीलिंग है जहां आपको लगता है कि आप अपनी सक्सेस डिजर्व नहीं करते। उनके मन में हमेशा ये सवाल चलता रहता है कि क्या मैं सच में यहां आने के लायक था? इतनी सक्सेस के बाद भी वो सेल्फ डाउट से घिरे रहते हैं। और शायद इसीलिए उनका काम करने का तरीका आज भी वही है। वो 10 साल का प्लान नहीं बनाते, उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अगले एक हफ्ते पर होता है। इससे साफ पता चलता है कि उनके पिछले अनुभवों ने उन्हें कितना गहराई से शेप किया है। तो दीपेंद्र गोयल की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या एक गेम चेंजिंग कंपनी बनाने के लिए इतना जुनूनी, इतना ऑब्सेस्ड होना जरूरी है?